सुनने के बाद राजा कहने लगे रानी जाकी चिंता तो हम करें तुम्हें काहे को। अरे जब समय अच्छा होगा और उस सही समय में हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर देंगे। कहने लगी महाराज नहीं, माँ होने के नाते समय पर सही सूचना देना मेरा ये कर्तव्य बनता है। कहने लगी रानी आपने बहुत अच्छी बात बताई। सो उसी समय श्रोता बंधुओं महाराज भीष्मक वहां से चले और सभा के बीच में जब आए हैं सभी अपने मंत्रियों को बिठा लिया, सभी सिपाही सलाहकारों को बिठाया, पुत्रों को बिठा लिया और जब अपने पास में बिठा लिया कहने लगे आज आपके सामने हम एक वो सूचना देने के लिए जा रहे हैं जिसमें आप अपने बल और बुद्धि विवेक का प्रयोग करें सभी और हमें अपनी उचित राय दें। बोले बोलो महाराज हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई है, हम इसका विवाह करने के लिए एक अच्छे घर और वर की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारी नजर में कहूँ अच्छा हो लला तो हमें बताओ कहूँ है। मंत्री को पूछो आप बताओ बोलो। हाँ है। आपकी नजर में तो जल्दी बताओ समय नहीं इतना। तो ऐसे कर लो जुट्टू मुट्टू लवाई कर लो तो छोड़ो समय ना। अच्छा हाँ। ऐसा करो बताओ आपकी नजर में कौन है। समय देखो कभी समय से भी कार्य किया जाता है और जब समय कम होता है तो मेहदी बाई चाल लेना थोड़ी जल्दी चलता है। अच्छा शॉर्ट में कर लूं। हाँ लॉन्ग कट में शॉर्ट बोलो। भीम कैसे रहे और इससे अच्छा कोई और दुर्योधन कर दियो। दुर्योधन और हाँ जा पूछ लो बताओ। और कोई ना देना पसंद आ रहे तुम्हें ना सही है लेकिन और अच्छा बताओ और बढ़िया बताओ। कैसा लगे ले लिए थे आई पहले ये बताओ। कैसा लगे ले लिए थे आई तुम प्रमाण पत्र मतलब हम पे बताओ कैसा लगी है। आधार कार्ड तो देखूंगा विवेक से ही ना हो क्या बिल्कुल। चल बैठ आप भैया बताओ तुम्हें आपकी नजर में यदि कोई और हो तो आप बोलो। शादी के योग्य है जो जी न मानो कैसा लगी है तुम ब्याह का कर लोगे। आधार कार्ड ही नहीं बना पाया तुमने। पागल आधार कार्ड अबे कहाँ चलता है पहले चलते है ठीक है अबे न चलता आधार कार्ड तुम्हें उम्र ना मालूम है पहले लिखी। आज श्रोता बंधु इस प्रकार से सभी खड़े हो गए। कोई दुर्योधन को बताने लगा, कोई दंत वक्र को बताने लगा, कोई शिशुपाल को, कोई भीम को बताने लगा। लेकिन महाराज भीष्मक को दिल में तसल्ली ना है भाई। बोले बेटा कोई और अच्छा हो तो बताओ आप बोलो। आप महाराज हाँ बोलो। देखिए आज तो तुम्हारी सभा में सब बराबर हैं। हाँ बिल्कुल बराबर है। तो हमारी वैसे इच्छा ये है कि अगर तुम हमारी राजी से हमारी छोटी बहन का विवाह और द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के लिए कर दो तो कैसा रहेगा। बहुत सुंदर बेटा बहुत। सभा में तालियां बज गई, सभी तालियां बजा। आज इतनी बात सुनने के बाद महाराज भीष्मक को दिल में ऐसी लगी जैसे बर्फ धर गई है ना, बहुत अच्छा लगा। और महाराज भीष्मक ने जब भगवान कन्हैया का नाम सुना कि बेटा तुमने मेरे विचार की बात को छीन लिया अपने मुंह से कहने के लिए, क्या इसमें कोई दोष है तो बता बोल। उसी समय श्रोता बिंदुओं आज रुकुम जब खड़ा हुआ है और रुकुम खड़ा होकर के कहने लगा पिताजी ये भगवान कन्हैया का नाम लेने वाला पापी हमारी सभा में कौन है। वन वन में गाय चराने वाले, गोपो के चीर चुराने वाले और माखन चुराने वाले के साथ अपनी बहन की शादी हम कर देंगे। बोलो
पिताजी बोलो तुम्हें नहीं मालूम है, बताओ। अगर तुम अपनी चलाओगे ना, हाँ। तो ये तलवार दिख रही है ना, तलवार खून की नदियां बह जाएगी। अपनी बहन की शादी करोगे तो तलवार चलाओगे? बिल्कुल नहीं, उस ग्वाल गमारा के लिए नहीं होगी जो बनवर में गाय चराता है, गोपी ग्वालाओं से छीन छीन करके माखन खाता रहा है। तेरी बात बहुत अच्छी है, इतना समय नहीं है। अब ये बता किसके साथ कर दे, कहाँ कर दे? हम चाहते हैं हमारी राजी से शादी होगी, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा दिल वाला है, हिम्मत वाला, रिश्ते में हमारा साला है। क्या बेटा? हमारा साला। हम जैसे सुनने में समस्या है, दोबारा बोलना। हमारा साला है, उसके साथ में शादी करवाएंगे हम। अपने साले के साथ? बिल्कुल। अपनी बहन की शादी? बिल्कुल। अरे पापी, ये बात बोलने से पहले तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अरे तुम पागल हो गए हो। उसके साथ में जाएगी तो ग्वाल गंवारन बजेगी, और उसके साथ में जाएगी तो रानी बन के रही रानी। तूने हमारे नाम में कलंक लगा दिया। तेरे पिता होने के नाते मेरे नाम के आगे भी कलंक जुड़ा है। अपनी बहन की शादी तूने इतिहास उठा के देखा है किसी ने साले के साथ की है? कोई बात ना है, तब ना भाई, तो अब कर लेंगे सवेर वो मत जीजा क्या करियो, सांझ को हम बातें गला सोने के बाद में तेरे मौत हुआ आज कैसी? बिल्कुल साथियों, और इसी बीच हमारे बबलू भैया और